नमस्कार दोस्तों, पर्सनालिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जिसको भारत का दूध वाला कहते हैं, जिन्होंने 70 के दशक में व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति की नींव रखी। दोस्तों, आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है। दुनिया का 25% दूध भारत में ही होता है। इसका श्रेय वर्गीस कुरियन साहब को जाता है। वो एक डेयरी इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने बहुत असामान्य कार्य किया। आज भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और दूध उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। फसल द्वारा आय साल में केवल 2 बार होती है, अक्टूबर में और अप्रैल में, लेकिन दूध से आय डेली बेसिस पे होती है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें दूध की आय के द्वारा अपने रोज के खर्चे चलाती हैं और पढ़ाई के खर्चे, दवाई के खर्चे भी निकल जाते हैं। हमारे पूरे देश में डेयरी का जो संगठित नाइस स्ट्रक्चर है, उसका श्रेय वर्गीस कुरियन साहब को जाता है। उनसे हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, धैर्य यानी कि पेशेंस। जब उनकी पोस्टिंग गुजरात में हुई तो उस वक्त किसान अपना दूध जमींदारों को बेचा करते थे कम दामों पर, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। कुरियन साहब ने इस समस्या को गहराई से पढ़ा और उन्होंने किसानों को एक समूह में एकजुट होने की अपील की। शुरुआत में बहुत समस्याएं आईं। जमींदार भी नहीं चाहते थे नया इस तरह का संगठन बने, क्योंकि उनकी आय को खतरा था। उन्होंने किसानों को डराया धमकाया, लेकिन कुरियन साहब के भरोसे की वजह से किसान उनकी बात धीरे धीरे सुनने लगे। कुरियन साहब ने उनको एक समूह में लाके मजबूत बना दिया था, जिसकी वजह से अमूल की स्थापना हुई। आज अमूल पूरी दुनिया में अपने दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। उनके इस धैर्य ने अमूल जैसी संस्था को खड़ा किया। दूसरी बात जो हम उनसे सीखते हैं वो है कोऑपरेशन यानी कि सहयोग। किस तरीके से गुजरात के किसानों ने मिलकर अमूल जैसे सहकारी संगठन को सफल बनाया और इस सफलता की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया भारत के मशहूर निर्माता श्याम बेनेगल साहब ने। 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए देकर 10 लाख रुपए में मंथन ऐसी फिल्म बनवाई और इस सफलता का उदाहरण पूरी दुनिया को दिखाया। और दुनिया के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने अमूल का मॉडल अपनाया और डेयरी के क्षेत्र में सफलता मिली। तो हम इनसे ये दोनों बातें सीखते हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ में भी अमल करें। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हरित क्रांति के महानायक स्वामीनाथन साहब के बारे में।